हे गाइस, वेलकम टू फार्मेसी मित्रा। आज हम लोग जूरी स्टूडेंट्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। नाम से ही पता चल रहा है यह एक्ट 1940 में पास हुआ था। साथियों, यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर हमें 2 वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। इसमें हम लोग देखेंगे इस एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशंस, इसके शेड्यूल्स के रूल, इसके अमेंडमेंट और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अमेंडमेंट 2008, उसके कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। साथियों, द ड्रग एक्ट 10 अप्रैल 1940 को पास किया गया था। इसका शुरुआती नाम द ड्रग एक्ट था। यह ओरिजिनल एक्ट जो है वो चोपड़ा कमेटी 1930 में बनाई गई थी। उनके रिकमेंडेशंस पे इस एक्ट को बनाया गया था। साथ ही इस एक्ट से रिलेटेड जितने शेड्यूल्स थे वो 1945 में आए और 1940 के बाद इसमें रेगुलर अमेंडमेंट होते आए हैं। आइए जानते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस फॉर विच दिस एक्ट इज़ पास्ड। तो पहला है टू रेगुलेट और इम्पोर्ट ड्रग और कॉस्मेटिक के इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना बाय प्रोवाइडिंग लाइसेंस। साथ ही दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चर किसी क्वालिफाइड पर्सन के हाथ में देना, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को ड्रग में मिलाने से बचाना और आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन्स के मैन्युफैक्चर को कंट्रोल करना। साथ ही ड्रग एडवाइजरी बोर्ड का और ड्रग कंसल्टिव कमेटी का गठन करना फॉर एलोपैथिक एंड एलाइड एंड कॉस्मेटिक्स। आइए देखते हैं इस एक्ट में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस के बारे में। तो पहला डिफिनेशन जो इस एक्ट में दिया गया है वो ड्रग्स का। तो ड्रग्स वैसे मेडिसिन्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अंदर या शरीर के बाहर कहते हैं। साथ ही इनका इस्तेमाल किसी भी बीमारी को पहचानने, उसके प्रभाव को कम करने, उसका इलाज और उसके बचाव में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि मच्छरों और इंसेक्ट्स को मारने वाला जो प्रिपरेशन होता है वो भी ड्रग्स के अंतर्गत आता है। दूसरा डिफिनेशन है वो है कॉस्मेटिक का। कॉस्मेटिक दोस्तों उन चीज़ों को कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम साफ सफाई करने या सुंदर दिखने, अट्रैक्टिव दिखने या फिर बेटर स्मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको कॉस्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है आपका एडल्ट्रेटेड ड्रग का। तो एडल्ट्रेटेड ड्रग का मतलब होता है किसी भी ओरिजिनल ड्रग में किसी प्रकार का कोई डिकम्पोज सब्सटेंस मिल जाना, जो कि हो सकता है उसके इनसैनिटरी कंडीशंस में रखने की वजह से हो गया हो, जो बाद में आपके हेल्थ के लिए इंजूरियस हो। अगला डिफिनेशन आपका मिसब्रांडेड ड्रग का। इसका मतलब कि किसी भी ड्रग के ऊपर में इस तरह से कलर, कोट या पाउडर या पॉलिश चढ़ा देना जिससे वह एक्चुअल थेरापेटिक वैल्यू में देखने से ज़्यादा अच्छा दिखे और उसके लेबल को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं करना। अगला डेफिनेशन आपका स्पूरियस ड्रग का। इसका मतलब कोई भी ड्रग जो कि किसी दूसरे नाम से इंपोर्ट किया गया हो। वैसे ड्रग्स को भी स्पूरियस ड्रग्स कहते हैं जिनका नाम किसी दूसरे ड्रग के नाम को मिसलीड करने की कोशिश करे। अगला डेफिनेशन है आपका मैन्युफैक्चर का। तो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के केस में मैन्युफैक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना, उसके शेप को चेंज करना, फिनिश करना, पैक करना, लेबल करना, तोड़ना या उसको इस लायक बनाया जा सके कि उसे बेचा जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसमें कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग नहीं आते हैं। अगला डेफिनेशन है आपका पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन का। साथियों, ये वैसे मेडिसिन हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्म में आते हैं और यह बनता कैसे है ये ना तो इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन है और ना ही किसी अदर फार्माकोपिया या गवर्नमेंट के पास में मेंशन है, यानी कि ये पेटेंट ड्रग होते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एक्ट में दिए गए शेड्यूल्स के बारे में। तो इस एक्ट में 2 शेड्यूल हैं। पहला शेड्यूल है वो आयुर्वेदिक और सिद्धा सिस्टम की किताबों के बारे में बताता है और दूसरा शेड्यूल्स मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, सेल, उनको बेचे जाने और उनको स्टॉक करने के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे उनके बारे में बताता है। आगे देखते हैं इस एक्ट के रूल्स के बारे में। तो रूल नंबर ए, ये किसी भी लाइसेंस के एप्लीकेशन, इशू और रिन्यूअल के बारे में बताता है। बी, टेस्ट के एनालिसिस के लिए उसके फ़ीस के बारे में बताता है। सी, वो जो इंजेक्टिबल्स के लिस्ट के बारे में बताता है। C1,
वो नॉन पेरेंटल के लिस्ट के बारे में बताता है। डी वैसे ड्रग्स के बारे में बताता है जो इस लिस्ट में नहीं आते हैं। ई जो है आपका पॉइजनस ड्रग्स इन आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम के बारे में बताता है। रूल एफ ब्लड बैंक पे लागू होने वाले प्रोविजंस के बारे में बताता है। रूल F1 ये स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताता है जो बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन्स और साथ ही बैक्टीरियल ओरिजिन डायग्नोस्टिक एजेंट्स पे काम करता है। F2 सर्जिकल ड्रेसिंग्स के बारे में, F3 अम्बिलिकल टेप्स के बारे में, FF ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में। G जो है वैसे लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बताता है जो कि मेडिकल सुपरविजन में ही रखे जाने चाहिए। H जो है वैसे सब्सटेंसेस के बारे में बताता है जिनको सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही सोल्ड कर सकते हैं। जे वैसे डिजीज़ के बारे में बताता है जिनके ऊपर क्लेम नहीं किया जा सकता है कि वो ठीक हो जाएं। के जो है वो ऐसे लिस्ट के ड्रग्स के बारे में बताता है जिनको इस लिस्ट मैन्युफैक्चर के लिस्ट से बाहर रखा गया है। शेड्यूल एम है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब फैक्ट्री में कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके बारे में बताया, जिसमें M1 में होम्योपैथिक फैक्ट्री, M2 में कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री, M3 में मेडिकल डिवाइसेस के फैक्ट्री में। शेड्यूल एन वैसे इक्विपमेंट्स के बारे में बताता है जो हमें फार्मेसी चलाने के लिए चाहिए। ओ जो है वो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड के बारे में बताता है। पी वो ड्रग्स के एक्सपायरी के बारे में बताता है। क्यू कोल्टार कलर्स जो कि कॉस्मेटिक में परमिटेड हैं इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में बताता है। आर वो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड के बारे में बताता है जिसमें R1 मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में। एस जो है वो कॉस्मेटिक के स्टैंडर्ड के बारे में। टी जो है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी सिस्टम के बारे में। यू वो है मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिकल रिकॉर्ड्स यानी रिकॉर्ड कीपिंग। U1 जिसमें रिकॉर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक। शेड्यूल वी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के बारे में। W जो है वो जेनरिक नेम्स ओमिटेड के बारे में। X जो है नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के बारे में। Y जो है कि गाइडलाइंस रिक्वायर्ड फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स के बारे में। तो ये थे शेड्यूल्स कुछ रूल्स के। आइए देखते हैं इस एक्ट के अमेंडमेंट्स के बारे में। सबसे पहले इस एक्ट का पहला अमेंडमेंट 1955 में आया, दूसरा 1960, तीसरा 1962 और 1964 से इसका नाम द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, जो कि 1972, 1982 और 1995 के बाद लास्ट 2008 में हुआ था। आइए जानते हैं लेटेस्ट अमेंडमेंट के बारे में कुछ। तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट 2008 में किया गया था जिसमें पनिशमेंट में बदलाव लाए गए, यानी कि आजीवन कारावास। कुछ वैसे लोग जो स्पूसियस ड्रग और एडल्ट्रेटेड ड्रग को बेचते हैं उनके लिए आजीवन कारावास की सज़ा की गई। मिनिमम पनिशमेंट को 7 साल से बढ़ा करके आजीवन कारावास तक किया गया और साथ ही उस व्यक्ति जो इससे अफेक्टेड है उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस लाए गए। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग के बारे में। तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।